कमीशन में दम नहीं, वेतनमान 50,000 से कम नहीं। तो हम लोग 1 जनवरी 2024 से पूर्ण रूप से वितरण व्यवस्था को बंद करके और राशन वितरण का कार्य बंद कर देंगे, जब तक हमारी माँगों को नहीं। आप लोग का दोनों हाथ मलाई में है, खूब लूटते हैं आप लोग। उसके बावजूद भी आप लोग धरना देने जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन छपरा के महामंत्री बच्चा सिंह जी हैं। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। आपको भी हमारे तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में हमें बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। हमारे मुद्दों को रखने का आप प्रयास कर रहे हैं। पुनः आपको बधाई, न्यूज़ फॉर बिहार के हमारे जुझारू साथी का बधाई। अच्छा, ऐसा क्या मतलब समस्या आ गया है कि आप लोग पुनः धरना देने जा रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी कई बार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले हमारे संगठन के साथी सारे विक्रेता मिलकर के सरकार से अपनी मांगों के संदर्भ में कई बार पत्राचार किया। विभागीय मंत्री जो खाद्य आपूर्ति के मंत्री हैं भारत सरकार के, बिहार सरकार के, उनसे भी पत्राचार किया गया। उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। मूल रूप से जो हमारे बिहार के ही नहीं पूरे देश के डीलरों की बात आज हो रही है कि उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। उन्हें एक मामूली कमीशन के रूप में प्राथमिक लाभ दिया जाता है, जो ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। इन्हीं माँगों को लेकर के एक ही अब मूल रूप से माँगे रह गई है कि कमीशन में दम नहीं, वेतनमान 50,000 से कम नहीं। इसी को लेकर के हमारे फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जो राज्य इकाई हैं या ऑल इंडिया फेयर प्राइस के जो हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं विशंबर बसु जी, उन्होंने आह्वान किया है कि अगर हमारी माँगों को नहीं माना जा रहा है, तो हम लोग 1 जनवरी 2024 से पूर्ण रूप से वितरण व्यवस्था को बंद करके और राशन वितरण का कार्य बंद कर देंगे, जब तक हमारी माँगों को नहीं माना जाता। अच्छा पिछले दिनों भी आप लोग धरना पे थे। तो जब धरना पे थे तो उस धरना से मतलब कुछ सरकार की तरफ से निष्कर्ष नहीं निकला। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है धर्मेंद्र जी, कि हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया। यही तो विडंबना है इस सरकार की, कि सरकार सुन ही नहीं रही है। यूँ कहे तो एक तानाशाह के रूप में सरकार आज काम कर रही है, जो किसी की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहती है। आज जिस योजना की बात की जा रही है, जो गरीब अन्न कल्याण योजना, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी वाहवाही लूट रहे हैं, उनकी सरकारें भी इसी योजना पर टिकी हुई हैं। अभी आपने हाल ही में देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश में उनकी सरकारें बनी। सबसे प्रमुख जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गरीबों को मुफ्त में राशन पहुँचा रहे हैं, जिनसे उनके चूल्हा जलता है। हुँ। लेकिन इस योजना को धरातल पर पहुँचाने वाले पूरे भारतवर्ष के विक्रेता ही हैं, जिसके कारण ये धरातल पर आज योजना दिख रही है और सरकारें बनती बिगड़ती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमारी ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं रख पाते हैं कोई सरकारें, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए और अच्छा देश के लिए। अच्छा एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे जैसे कि आप लोगों पे ख़ास करके जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, उन पे यह आरोप लगते रहता है, आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं कि आप लोग मतलब आप लोग का दोनों हाथ मलाई में है, खूब लूटते हैं आप लोग। उसके बावजूद भी आप लोग धरना देने जा रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। यूँ कहा जाए तो जो आरोप लगते हैं, सबसे पहले तो मैं इस आरोप का खंडन करता हूँ कि ऐसे आरोप बेबुनियाद रहे हैं। कारण कि आप अभी आपको हमने बताया कि जिस योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो क्या लगता है अगर इस योजना में अगर गड़बड़ी होती, तो सरकारें केंद्र की या राज्यों की बनती बिगड़ती इस योजना से? तो आपको खुद सोचना चाहिए धर्मेंद्र जी, ऐसा कुछ बात नहीं है। पहले देखिए, बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही उपभोक्ताओं को खाद्यान्न दिया जाता है। यानी उनके अंगूठे का निशान जब पोस्ट मशीन में लगेगा, तभी उनका राशन निकल पाता है। और उन्हें पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से हमारे विक्रेता वितरित करते हैं। अगर इस तरह का कहीं आरोप है, तो ये बेबुनियाद ही है। अच्छा अभी जो आप लोग धरना देने जा रहे हैं, जैसे कि 1 जनवरी 2024 से बता रहे हैं कि धरना देने जा रहे हैं, उस धरना के माध्यम से मुख्य माँगे क्या होगी सरकार से? देखिए, हमारी मुख्य माँगे जो है सरकार से, वो बहुत सारी माँगे हैं, लेकिन मुख्य माँगे जो है, वो मानदेय देने की है। यानी देश में सभी विक्रेताओं को सरकार मानदेय दे।
जिससे उनके जीविका चल सके। और इसी को लेकर के 16 जनवरी को हम लोग 16 जनवरी 2024 को रामलीला मैदान में दिल्ली के ऐतिहासिक धरना देने का काम करेंगे और वहाँ से संसद मार्च करके हम लोग संसद का घेराव करने का भी निर्णय लिया है। जो अब तक के जो भी हमारे प्रदर्शन हुए हैं, उन सब में ज़्यादा संख्या में हमारे बिहार से विक्रेता पहुँचेंगे दिल्ली में और हम लोग पूरे दिल्ली को कूच करके और भर देंगे और सरकार को ये संदेश देंगे कि हम उनके खिलाफ आज सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि हमारे ज़रूरतों का ख़्याल सरकार नहीं रख पा रही है। अच्छा, धरना देने से पहले आपसे एक चीज़ डर नहीं लग रहा है आपको? धरना देना आज आजकल का ये देख रहे होंगे आप कि छात्र धरना देते हैं, शिक्षक धरना दे रहे हैं, आशा धरना दे रही हैं, सेविकाएँ धरना दे रही हैं, सब लोग धरना दे रहे हैं। धरना देने के बाद लाठीचार्ज होता है, तो पुलिस से डर नहीं लग रहा है? देखिए, जीवन बड़ा कठिन है, इस बात को समझा जा सकता है। अगर कोई भी सरकार किसी भी धरना प्रदर्शनकारी पर लाठीचार्ज करती है, तो ये इस देश का दुर्भाग्य ही होगा। कारण कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को पूर्व में भी रखते हैं। आज भी हम शांतिपूर्ण धरना की ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एकाएक सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और रही बात लाठी खाने की या हमारी धरना प्रदर्शन की, तो किसी ने कहा है, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होगी। हम लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम इस बार रामलीला मैदान में अपना धरना करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, जिसमें हमारे देश के सभी राज्य यानी 28 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आप जो इस बार धरना देने जा रहे हैं, आपके इस धरना से सरकार आपकी माँगों को मतलब मानने के लिए तैयार हो जाएगी? देखिए, जो भी माँगे हैं हमारी, बिल्कुल जायज़ माँगे हैं। हम कुछ ऐसा कुछ सरकार से माँग नहीं रहे हैं, जो देने लायक नहीं हो। आप बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जो परिश्रम करे और उसका पारिश्रमिक लाभ न मिले? अगर नहीं मिले, तो ये देश का दुर्भाग्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी और देश के जो भी हमारे विभागीय मंत्री हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हम केवल पारिश्रमिक लाभ माँग रहे हैं, हम उनसे कोई बड़ी चीज़ तो माँग ही नहीं रहे हैं। भूखे तो हम सो नहीं सकते। तो क्या जो विश्वास विश्वास है आपको कि इस बार आपकी देखिए, माँग पूरा हो जाएगा? हमेशा व्यक्ति को सकारात्मक बातों को आगे लेकर जाना चाहिए और विश्वास का दामन तो अंतिम साँस तक नहीं टूटता। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार हमारी माँगों को माननीय प्रधानमंत्री जी, खास सचिव, बिहार के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो विभागीय मंत्री हैं, हमारी बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे लोग। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जैसे सुना कि ये बच्चा सिंह जी हैं, जिला महामंत्री हैं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के और ये लोग अगले मतलब इस जनवरी से 1 जनवरी से धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। इन्होंने अपनी बातों को बखूबी से रखा है। तो आप लोग को यह खबर कैसा लग रहा है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।